हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट एमपी टेट का 5 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का वर्ग 3 का क्वेश्चन सीडीपी पोर्शन यानी सीडीपी पार्ट का आप लोगों को दिया जा रहा है और ये पीवाईक्यू ऑफिशियली क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा आपका, स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है? राइटिंग है, ड्राइंग है, चित्रकारी है या कैचिंग है, चलना है, तो क्या होगा? दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है, जो आपका चलना है ये क्या है, ग्रास मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। ग्रास मोटर स्किल के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा? चलना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये ऑफिशियल क्वेश्चन है फ्रेंड, ये समझ लीजिए आपके ऑफिशियल पीवाईक्यू है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास निश्चित क्रम में पाया जाता है। किधर से पाया जाता है? सिर से पाँव तक पाया जाता है, धड़ से कमर तक पाया जाता है, कमर से पाँव तक पाया जाता है या पाँव से सिर तक पाया जाता है। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पाँव तक, फ्रॉम हेड टू लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन रहा, डिटरमाइन ऑफ द डेवलपमेंट इज, विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो विकास के निर्धारक तत्व आपके कौन कौन से होंगे फ्रेंड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माता पिता का स्वास्थ्य, माता पिता का शैक्षणिक स्तर, परिवार का सामाजिक संबंध, परिपक्वता एवं सीखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका मैच्योरिटी एंड द लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो मैच्योरिटी एंड द लर्निंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। रनिंग एंड द क्लाइंबिंग इज रिलेटेड, दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका दौड़ना एवं चढ़ना किससे संबंधित होगा फ्रेंड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाँव का क्रियात्मक कौशल, मोटर डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, हाथ का क्रियात्मक कौशल, मोटर डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रंक, धड़ का क्रियात्मक कौशल, फिजिकल डेवलपमेंट एंड शारीरिक विकास। तो इसका आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए, यानी दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पाँव का क्रियात्मक कौशल यानी मोटर डेवलपमेंट ऑफ लेग्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने और ये क्विक रिवीजन है फ्रेंड, इस पर डिस्कस नहीं किया जाएगा, ओनली क्वेश्चन बताया जाएगा और क्वेश्चंस का आंसर। अगला क्वेश्चन रहा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से क्या है? तो वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से क्या है फ्रेंड? अलग हैं या एक है या जुड़े हुए, अंतर संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया, अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है, विपरीत है, समान है, अलग अलग है। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा कि वृद्धि एवं विकास क्या है? एक दूसरे से अंतर संबंधी और अंतर निर्भर है, यानी इंटर रिलेटेड एंड द इंटरडिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? एम्ब्रॉय अटैच द टू विच पार्ट ऑफ ए मदर, यानी एम्ब्रॉय किसकी सहायता से माँ से जुड़ा होता है? तो भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड? आपका ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं या ब्लड आर्टरी बोलते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेसेंटा, यानी क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा होता है? तो प्लेसेंटा की सहायता से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 75% डेवलप इन ए ब्रेन इन विच एज, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है? तो मस्तिष्क का जो 75% विकास होता है फ्रेंड, वो किस में होता है? 5 वर्ष की आयु तक आराम से हो जाता है, यानी बचपन में ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने रहेगा, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है, कब सीखता है? आंख एवं हाथ के समन्वय से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से या मांसपेशियों के विकास से? तो आई एंड द हैंड कोऑर्डिनेशन से चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, कि आंख एवं हाथ के समन्वय से, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन से चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आप लोगों के सामने, द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम ऑन इंडिविजुअल एंड अदर बट फॉलोज द पैटर्न, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित, पैर से सिर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित। ए सिक्वेंशियल एंड ए ऑर्डरली, यानी विकास की गति एक दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का अनुसरण एक सीक्वेंस में करते हैं, एक ऑर्डर में करते हैं, क्रमिक एवं व्यवस्थित। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है? सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है कहा था? स्किनर महोदय ने कहा था, फ्रोबेल महोदय ने कहा था, चॉम्स्की ने कहा था या जीन पियाजे ने कहा था? तो फ्रोबेल महोदय ने कहा था कि सीखने के लिए
स्वतंत्रता आवश्यक है, इस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा था? तो आपका फ्रोबेल महोदय ने कहा था कि सीखने के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ ए लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अर्जन का सिद्धांत आपका किसने दिया था फ्रेंड? चॉम्स्की ने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, फ्रायड ने दिया था या पियाजे ने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा अर्जन का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा फ्रेंड। बबलिंग स्टार्टेड इन द एज, बबलाना किस आयु में प्रारंभ होता है? 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 12 महीने। तो बबलाना आपका 2 महीने में शुरू हो जाता है, यानी बबलिंग बच्चा कब करना शुरू करता है? तो 2 महीने का बच्चा बबलिंग करना शुरू कर देता है। यानी बबलाना किस आयु में प्रारंभ होती है? तो 2 महीने की आयु में बबलाना प्रारंभ हो जाता है। बबलाने की क्रिया में प्रथम क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं? तो वॉवेल्स होते हैं, यानी स्वर्स होते हैं। बबलाने में स्वर्स होते हैं। क्या होते हैं? इस तरीके के साउंड्स निकलते हैं, यानी क्या होते हैं बबलाने की प्रक्रिया में? फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन द बबलिंग प्रोसेस इज द क्या होता है आपका फ्रेंड? तो स्वर्स होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? हाउ डज द इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। यानी एक विद्यार्थी की अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है फ्रेंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है कि रिच स्टूडेंट लर्नर्स मोर। अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करते हैं, गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करते हैं। किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है। तो देखिए अमीरी या गरीबी का किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी प्रकार का भी प्रभाव अधिगम पर नहीं पड़ता है। एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रभाव पड़ता है? तो नॉट इफेक्ट ऑफ एनी टाइम। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंड आपका? निम्न में से कौन सी विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है? पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, रुचियों में विभिन्नता या पूर्व निर्देशन में विभिन्नता? तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिंग में विभिन्नता। लिंग में विभिन्नता क्या है कि उपलब्धि व्यक्तिगत का भिन्नता का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जेंडर वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मिस्टेक दैट अक्योर्ड बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों का संबंध कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आपका फ्रेंड कि विद्यार्थी कोई कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो त्रुटियां क्या होती है? मिस्टेक इज द पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला ऑप्शन आप लोगों के सामने रहा कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि क्या है? प्रोजेक्टिव मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, क्वेश्चन मेथड है, प्रश्नावली मेथड है? तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है फ्रेंड? रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, साक्षात्कार। तो दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार। सॉरी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है? पीयर ग्रुप, कम्युनिटी, फैमिली, परिवार, इमोशंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भावनाएं क्या है कि आपका पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन रहा। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ए चिल्ड्रन लर्निंग। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है, जिससे कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं, उन्हें आज्ञाकारी बनाएं, उन्हें दोस्त बनाने में मदद करें या स्कूल के शिष्टाचार सीखें। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण इसलिए आवश्यक है कि उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं, टीच देम न्यू कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहा फ्रेंड आप लोगों के सामने। इट इज़ थ्रू दैट द ह्यूमन कॉम्पिटेंस एंड द एबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन देयर इन्वायरमेंट गेट इन्हेंस्ड। यह है कि माध्यम है से कि मनुष्य क्षमता और वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। कैसे होती है वृद्धि फ्रेंड? सिटिंग करने से, स्लीपिंग करने से, लर्निंग करने से, वॉकिंग करने से। तो किससे होती है फ्रेंड? आपकी लर्निंग करने से। लर्निंग
लर्निंग सीख रहा हूँ, यह है सीख रहा हूँ के माध्यम से एक मनुष्य क्षमता उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू एक्सप्लोजर हाउ चिल्ड्रेन थिंक लर्न चूज द करेक्ट कोड। शिक्षकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे सोचते हैं, सीखते हैं। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट नाइदर, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन रहा आप लोगों को, अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक माना गया है। तो अधिगम को क्या माना गया है? एक आंशिक रूप से सामाजिक और स्नेही माना गया है, संज्ञानात्मक माना गया है, पैसिव माना गया है, निष्क्रिय माना गया है, विसंगति मानी गई है। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और स्नेही माना गया है। अधिगम को आंशिक रूप से संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक सामाजिक एवं स्नेही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है फ्रेंड? इसमें केवल विचार, रीजनिंग, केवल धारणा, परसेप्शन, केवल विश्लेषण, विचार, धारणा और विश्लेषण, रीजनिंग, परसेप्शन एंड द एनालिसिस। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि सीखना हम संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है। इसमें निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो आपकी रीजनिंग भी शामिल है, परसेप्शन भी शामिल है एंड एनालिसिस भी शामिल है, विचार, धारणा और विश्लेषण भी तीनों शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अध्यापन और अधिगम के लिए अलग अलग अर्थ होते हैं। अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। टीचिंग एंड लर्निंग रिलेटेड टू ईच अदर। निगेटिव पूछा गया, अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है। प्रक्रिया अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न होती है। तो दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है। ये निगेटिव पूछा गया फ्रेंड, तो निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। टीचिंग इज ए नॉट एसोसिएट विथ, अध्यापन टीचिंग का संबंध से नहीं है, रीडिंग से नहीं है, अध्ययन से नहीं है, लिखना से नहीं है, अंकगणित से नहीं है या रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि अध्यापन या टीचिंग का संबंध जिम्मेदारियों से नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राइट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इंक्लूड इन द एजुकेशन टीचिंग, चूज द करेक्ट कोड। अधिकार और दायित्व इसमें शामिल है, शिक्षा, एजुकेशन, अध्यापन या टीचिंग। तो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस क्वेश्चन केवल इसमें क्या शामिल है? तो शिक्षा और एजुकेशन, अधिकार और दायित्व इसमें शामिल क्या है? तो शिक्षा शामिल है, ना कि टीचिंग शामिल है। लर्निंग एंड थिंकिंग आर प्रोसेस रिलेटिव एंड द कॉन्टेक्चुअल। अधिगम और सोचना क्या है? अपेक्षिक है, प्रासंगिक है, दोनों हो जाएंगे। आपकी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बोथ हो जाएगा, अपेक्षिक एंड प्रासंगिक दोनों हो जाएगा, यानी रिलेटिव एंड द कॉन्टेक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन था फ्रेंड आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार है? शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों सक्रिय भागीदार है सीखने की प्रक्रिया में फ्रेंड। बोथ, फर्स्ट सीखने की प्रक्रिया में आपका हो जाएगा एक और दो, दोनों ही क्या हैं? आपके भागीदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन रहा है आपका, प्रभावी शिक्षण कब होगा? सहयोगी एवं विचारोत्तेजक, यानी आपका प्रभावी इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? सजेस्टिव होगी या कंपैरेटिव होगी? तो आपकी क्या होगी? कोऑपरेटिव होगी। तो दिस इज ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड, और ये आज आपका 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सीडीपी का जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन जो एमपीटेट वर्ग 3 के एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे 2022 में, उनके सारे क्वेश्चन सीडीपी के प्रोवाइड करा दिए जाएँ, तो आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन 10-10 से 15-15 मिनट की मिनिमम वीडियो बना करके सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।